नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लिंग एवं वचन के दो टॉपिकों को मिलाकर ये टॉपिक तैयार किया गया है। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो होते हैं प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो आपके चैप्टर वाइज हो रहा है। तो आइए आज का जो चैप्टर है लिंग और वचन, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अपना स्कोर आप देखकर चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है, तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान, जानना, सुनना या खोजना। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका पहचान, यानी कि पहचान या चिन्ह होता है। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि हिंदी में लिंग के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 3, 2, 4। हिंदी में कुल कितने होते हैं? 2। एक को बोलते हैं स्त्रीलिंग, दूसरे को बोलते हैं पुल्लिंग। और वही संस्कृत में हो जाएगा तो एक हो जाता है आपका नपुंसक लिंग, जिसमें स्त्रीलिंग वो होता है जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग वो होता है जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, और नपुंसक वो होता है जो निर्जीव जाति का बोध। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है उभयलिंग। उभयलिंग ये होता है जो स्त्री और पुल्लिंग यानी स्त्री और पुरुष दोनों का जाति का बोध है, उभयलिंग बोलते हैं। जैसे वकील, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो इस प्रकार के जो आपके होंगे वो उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि हिंदी में कुल कितने भेद होते हैं लिंग के? तो 2 होते हैं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन से। तीसरा दिया हुआ है निम्न में से पुल्लिंग का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला दिया है पुम धन अलिंग, पुम अधम है, धनलिंग, पुम धन अली या पुह धन लिंग। तो ये होता है पुम धन लिंग, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। पुल्लिंग का ये सही संधि विच्छेद है। लिंग का निर्धारण या पहचान निम्न द्वारा किया जाता है। इसमें आपको बताना है विशेषण द्वारा, क्रिया द्वारा, सर्वनाम द्वारा या इनमें से सभी। तो जो हम लोग लिंग की पहचान करते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आपको विशेषण द्वारा भी करते हैं। विशेषण द्वारा में जैसे अच्छा, अच्छी। क्रिया द्वारा होता है जैसे रहा है, रही है, इस प्रकार क्रिया द्वारा। सर्वनाम द्वारा हो गया जैसे मेरा, मेरी। तो ये सभी के द्वारा हम लोग करते हैं। तो यानी आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी के द्वारा हम लोग लिंग की पहचान करते हैं। पांचवा है कि निम्न में से कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवियत्री। इसका सही आपका है कवियत्री, यानी बी वाला आंसर आपका सही है। इससे संबंधित वर्तनी भी आपका सुधार, वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग चैप्टर में लेकर आएंगे। उसमें भी जानेंगे कि मात्राओं को हेर फेर करके कैसे अशुद्ध या शुद्ध किया जाता है। अगला है छठे क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग की बात हो रही है यहाँ पर। आपको बताना स्त्रीलिंग है। सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, पृथ्वी। तो देखिए कुछ तारे होते हैं और ग्रह और पर्वत, तो वो किसमें आपके आपके वो पुल्लिंग में गिने जाते हैं। जो पर्वत के नाम हो गए जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, और सारे पर्वत है, माउंट एवरेस्ट हो गया। तो इस प्रकार के हैं। जैसे सूर्य में एक ग्रह, एक तारा है, सूर्य है। और ग्रह में जैसे चंद्रमा हो गया, उपग्रह है, चंद्रमा हो गया, ग्रह में बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये सब। लेकिन पृथ्वी एक क्या है? स्त्रीलिंग है। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी एक क्या है? पुल्लिंग नहीं है। सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें पुल्लिंग बताना है हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी या बुढ़ापा। तो देखिए कुछ जैसे भाषा होते हैं, भाषा, बोली, भाषा, बोली, उपभाषा,
ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिसमें पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषा में जैसे हिंदी एक क्या है, एक भाषा है, तो ये एक अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, भाषा बोली और ये सब आपको स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये आपका जैसे ये है एक भाषा है तो हिंदी हो जाएगा। पंजाबी एक क्या है, वहाँ की बोली है। पहाड़ी भी एक क्या है, एक बोली के अंतर्गत आता है। तो यानी बुढ़ापा एक क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी बुढ़ापा एक पुल्लिंग है, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें भी पुल्लिंग ही पूछ दिया है कि स्त्रीलिंग नहीं यानी पुल्लिंग। गंगा, नदी, नीम या सजावट। जैसे कुछ पेड़ों के नाम में जैसे नीम हो गया, शीशम हो गया, ये और सारे जैसे इस प्रकार के जैसे पेड़ों के नाम होते हैं अक्सर वो पुल्लिंग होते हैं। तो नीम इसमें एक पेड़ का नाम है, तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। गंगा एक नदी का नाम है, तो ये एक स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। नदी भी एक स्त्रीलिंग है, यानी सजावट में एक भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो ये पुल्लिंग पूछा है, तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, नीम। आगे है 9वां, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग बताना है। रोटी, गेहूं, हीरा और कान। तो इस प्रकार के जैसे कि कुछ जैसे अनाज के नाम हो गए और कुछ शरीर के जो अंग के नाम है वो अक्सर पुल्लिंग में होते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया, और कुछ तत्व में जैसे हीरा, सोना, इस प्रकार के चांदी, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग में गिने जाते हैं। तो गेहूं और हीरा और कान, कान में अगर वो कान में हो जाएगा, जैसे कि इसमें विशेषण का प्रयोग करके भी आप विशेषण या सर्वनाम का प्रयोग करके भी आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा लिंग है। इसमें ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि रोटी एक क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे हम लोग इसमें प्रयोग कर लेते हैं आपका क्रिया का, जैसे रोटी, रोटी पक रही है, रही है, पक रहा है, पक रही है, तो यानी ये क्या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 10वां है, 10वां, निम्न में से कौन से जोड़े स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द सही नहीं है? यानी इसमें एक जोड़ा है जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना है वो सही नहीं है। जैसे चिड़िया है, चिड़िया एक स्त्रीलिंग है, इसका चिड़ा होता है, ये सही है। गोपी का गोप होता है, ये भी सही है। पहाड़ी का पहाड़ होता है, ये भी सही है। पंडाइन का पंडित न, पंडित का पंडिताइन होता है, तो ये तो हो नहीं। पंडाइन का, पंडाइन का, ये पंडित का पंडिताइन होता है, पंडाइन नहीं, यानी कि डी वाला आंसर गलत है। यानी आंसर हम लोग का सही हो जाएगा डी। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? तो इसमें से बेमेल जोड़ा बताना है। भव, भवानी, जीजा, साली, पड़ोसी, पड़ोसी, भील, भीलनी। तो देखिए भव क्या है, एक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग भवानी होता है। जीजा का साली नहीं होता है, जीजा का जीजी होता है, या अगर बहन होता है तो बहनोई हो जाता है, तो बहनोई होता है तो बहन हो जाता है, तो जीजा जी आते जीजी होता है, साली नहीं। तो आंसर हमारा तो बी सही हो जाएगा। पड़ोसी का पड़ोसन, ये सही होता है। भील मतलब भीलनी होता है, भील एक जाति है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। 12वां, निम्न में से बेमेल युग में कौन सा है, इसको बताना है आपको। प्रिया का प्रिय होगा, वीरांगना का वीर, आचार्य का आचार्य, बिल्ली का बिल्ला। तो इसमें डी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि आपका सही हो जाएगा डी, यानी ये गलत है। यानी कि बिल्ली का बिलाव होता है, इसमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया गया है। प्रिया क्या स्त्रीलिंग, इसका प्रिय होता है। वीरांगना एक स्त्रीलिंग वीर होता है। आचार्य स्त्रीलिंग आचार्य होता है।
यानी कि बिल्ली का बिलाव होता है। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं? इसमें बहुवचन बताना है। डिबिया, कथाएं, महिलाएं, घंटे। तो इसमें डिबिया एक क्या है? एक वचन है। ये डिबिया ऐसे होता है, डिबिया, ठीक है, ऐसे होता है। तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ये सही नहीं है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? यानी बहुवचन शब्द हमें बताने हैं। माता, बधुए, शक्ति, नदी। जैसे माता का माताओं या माताएं भी होता है, शक्तियां होती हैं, नदियां होती हैं, और बधुए एक खुद बहुवचन है, यानी इसका क्या होता है? बधु, बड़ा मात्रा होता है, एक वचन। तो यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी बधुए, ठीक है। 15, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? तुलसी श्रेष्ठ, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर। एक वचन जो आदरणीय, जो शब्द होते हैं वो हमेशा किसमें? एक वचन प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी, गांधी जी, तुलसी श्रेष्ठ। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये सब बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं। आंसू हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होते हैं? लेखिकाएं, स्त्रियां, जनता, चीजें। इसका लेखिकाएं एक बहुवचन, इसका लेखिका होता है। स्त्रियां का स्त्री हो जाएगा, चीजें का चीज हो जाएगा एक वचन, और जनता हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं? तब बहुवचन में सदैव प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, बाल, ये भी दोनों, या वर्षा। वर्षा तो हमेशा एक वचन प्रयोग किए जाते हैं, यानी ए और बी सही है, यानी सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, दर्शन और बाल। 18 नंबर है, निम्न में से बेमेल युग्म को बताइए। दवा, दवाई, गौ, गौवे, गृहिणी, गृहिणियाँ, चीज, चीजें। तो ये गौ, गौवें होता है, गृहिणी, गृहिणियाएं होता है, चीज की चीजें होता है, लेकिन दवा का दवाइयाँ नहीं होता है, दवाई नहीं होता है, दवाइयाँ होती है। तो यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है, यानी कि उभयलिंगी शब्द आपको बताना है, इसमें से नहीं है। प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील, सब उभयलिंगी, लेकिन दही के उभयलिंगी नहीं है, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, दही। भारतीय शब्द का बहुवचन आपको बताना है कि भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है? भारतीयों, भारतीय, भारतीयों और भारतीयों, मतलब इस मात्राओं का हेरफेर भी किया गया है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, भारतीय। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? महती, विदुषी, माशुका, योगी। तो योगी एक क्या है? एक पुल्लिंग है। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस जैसे विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है? विद्वान, महती का महंत, माशुका का माशुक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।